तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में आपत्तिजनक वस्तुओं की मिलावट की खबरों ने पूरे देश में आस्था से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा दिया है। इस विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मिलावट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं, देश के अलग अलग कोने से अब लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं पटना के महावीर मंदिर ने अपने प्रसाद नैवेद्यम की शुद्धता पर जोर देते हुए बयान जारी किया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने स्पष्ट किया है कि महावीर मंदिर का नैवेद्यम प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और स्वच्छ है। तो क्यों और क्या है प्रसाद पर मच रहा बवाल, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में आपत्तिजनक वस्तुओं की मिलावट की खबर के बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रसाद को लेकर हिंदुओं की गहरी आस्था होती है, लेकिन मिलावट की खबरें श्रद्धालुओं के बीच शंका उत्पन्न कर रही है। वाराणसी के दौरे का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे कुछ सहयोगी मंदिर गए थे और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। उस समय मुझे तिरुपति मंदिर की मिलावट की खबरें याद आ गई। ये समस्या सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं हो सकती, ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है। कोविंद ने मिलावट को पाप बताते हुए कहा कि मिलावट तो पाप है और हिंदू शास्त्रों में भी इसे पाप कहा गया है। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद आस्था का प्रतीक है और इसमें मिलावट करना निंदनीय है। पूर्व राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद से प्रसाद में मिलावट को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने की जांच की मांग। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने तिरुपति मंदिर और तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को या तो विशेष टीम गठित करनी चाहिए या फिर मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हिंदू की आस्था और विश्वास पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने भी जताई चिंता। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति लड्डू विवाद पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये एक बेहद गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लैब रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद ही खतरनाक है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए और अगर ये सच साबित होती है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने इस मामले का विरोध करने की अपील भी की है और कहा कि राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार सक्षम है, उन्हें तय करना चाहिए कि मामले को सीबीआई को सौंपा जाए या फिर विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया जाए। पटना हनुमान मंदिर प्रसाद पर सवाल। वहीं पटना हनुमान मंदिर के प्रसाद पर हो रहे विवाद पर कई आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर मंदिर में नैवेद्यम गाय के शुद्ध घी से तैयार किया जाता है, जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड से आता है। उन्होंने कहा कि नैवेद्यम की गुणवत्ता की हर 3 महीने में जांच होती है और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से हर खेप की गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। प्रसाद कैसे तैयार होता है? वहीं नैवेद्यम को तैयार करने की प्रक्रिया में पूर्ण स्वच्छता और शुद्धता का पालन किया जाता है। पहले चना दाल से बेसन तैयार किया जाता है, जिसे शुद्ध घी में पकाकर बूंदी बना लिया जाता है। इसमें काजू, किशमिश और इलायची का सही अनुपात में मिश्रण कर लड्डू तैयार किया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया मशीनों के जरिए होता है, जिससे किसी भी प्रकार के हाथों के सीधे संपर्क की गुंजाइश नहीं रहती। आचार्य किशोर कुणाल ने ये भी बताया कि महावीर मंदिर में नैवेद्यम हर दिन तिरुपति के लगभग 100 दक्ष कारीगरों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा के बाद ही तैयार किया जाता है। नैवेद्यम की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे प्राप्त आय का उपयोग महावीर कैंसर संस्थान समेत 7 अस्पतालों में गरीब मरीजों की सेवा में
इस्तेमाल किया जाता है। महावीर मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को भारत सरकार के भोग सर्टिफिकेट से मान्यता प्राप्त है। यह सर्टिफिकेट पूजा स्थलों की स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी देता है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत आता है। वहीं आचार्य किशोर कुणाल ने यह भी बताया कि तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा लड्डू की बिक्री महावीर मंदिर के नैवेद्यम की ही होती है। यहाँ पर महीने लगभग 1.25 लाख किलो लड्डू की खपत होती है, जिसके लिए 15,000 किलो शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में शुद्ध घी के बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन गाय के दूध से तैयार होने वाले और एकदम शुद्ध होने के कारण कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी का ही इस्तेमाल महावीर मंदिर में किया जा रहा है। यहाँ प्रसाद बनता है तो उसमें मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी की भी हर 3 महीने में जांच होती है। तिरुपति मंदिर प्रसाद पर विवाद। अब आपको बताते हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर का पूरा मामला क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को यह दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दल आक्रोश जता चुके हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार यानी 20 सितंबर को एक बड़ी मांग दी है। वीएचपी ने कहा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का कथित इस्तेमाल असहनीय है। वीएचपी ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश सरकार मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन हिंदू समाज को सौंप दे। विश्व हिंदू परिषद ने उठाई ये मांगे। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागरा ने देश भर में सभी मंदिरों और हिंदुओं के अन्य देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की भी मांग की है। उन्होंने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को अपवित्र करने में कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा है कि तिरुपति की घटना विश्व हिंदू परिषद की इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। वहां गैर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति होने से प्रसाद में जानबूझकर ऐसी अपवित्रता की जाती है। बजरंग बागरा ने कहा है कि विहिप यानी कि वीएचपी लंबे समय से मांग करती रही है कि हिंदुओं के मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण में ना रहे। उन्होंने तिरुपति लड्डू प्रसादम में पशुओं की चर्बी के कथित इस्तेमाल को असहनीय और घृणित कृत्य करार दिया तथा कहा कि इससे पूरा हिंदू समाज व्यथित और आहत है। बजरंग बागरा ने कहा है कि हिंदू समाज अपनी आस्था पर इस तरह के बार-बार हमले को सहन नहीं करेगा। इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। बजरंग बागरा ने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने तिरुपति लड्डू अपवित्रकरण मामले की निष्पक्ष जांच और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। विनोद बंसल ने भी दिया बड़ा बयान। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी मांग की है कि तिरुपति मंदिर और देश भर के सभी अन्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा, सिर्फ तिरुपति मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में नहीं है। देश भर के राज्यों में 4 लाख ऐसे मंदिर हैं और उससे भी कहीं अधिक ऐसे मंदिर हैं जो सरकारों के नियंत्रण में है। इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारा रुख स्पष्ट है कि सरकारों को मंदिरों और उनकी संपदा को हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। मंदिरों के असली न्यासी हिंदू हैं, सरकार नहीं। बंसल ने आगे कहा कि वीएचपी हिंदुओं के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। इस घटना के बाद से तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा रही है, लेकिन प्रसाद के साथ इस तरह की घटना हिंदुओं के आस्था पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।